परिच्छेद 14। भगवान श्री रामकृष्ण सीती का ब्रह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी, शनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्रह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्रह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सीती पाईपाड़ा के पास है, कलकत्ते से 3 मील उत्तर में। स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वर उपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरतकाल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा। अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेममय देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भरे हुए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज गृह में पहले से ही जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश से भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती। आज हर्ष, शीतल, समीर भरते भक्तों के उर में है विभू। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं। सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई। सामने दालान है, वहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो, मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हों। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता, तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठाते ही सब लोग बातचीत बंद कर अन्यंचित होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। हसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं
क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी उसे गले ही लगा लेता है। श्री रामकृष्ण: जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहां जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें अर्थात रानी रासमणी के मंदिर आदि देखो। सब हंसे। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसे। सांसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के चरणों में मन लगाओ, तो कभी नहीं सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की। मांगुर माछेर झोल, मांगुर मछली की रसदार तरकारी, युवती मेयर कोल, युवती स्त्री का अंक, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे, फिर तो हरि नाम अमृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मांगुर माछेर झोल और कुछ नहीं है, ईश्वर प्रेम जो आंसू उमड़ते हैं वही है, और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है ईश्वर नाम का बड़ा महात्म्य है, फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे हैं। श्री रामकृष्ण: जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में काई जम गई है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियां, मकान की चीजें बड़ी साफ, दीवारों पर रानी की तस्वीरें, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर। मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं। तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों के भी वर्दियां, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आंख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, साग पात पाने से ही चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीमटाम, और न घर में चीजों का जमघंट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े रहते हैं। सब हंसते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। श्री रामकृष्ण: जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है,
मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो काटो बांधो, इस तरह का डाका डालने का भाव है। श्री रामकृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि है, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया गंगा, काशी, कांची, प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्या आदि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा सकती। दया, व्रत, दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण, जिसे देवादिदेव महादेव पांचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री रामकृष्ण भावो उन्मत्त हो मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं, अंत में इस दिन को हे शंकरी देखूंगा, तुम कैसे नहीं तारती हो। श्री रामकृष्ण, क्या मैंने उनका नाम लिया है। मुझे पाप, मैं उनकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरे के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं, इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भया दवा खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा ना खाते हुए देखकर छाती पर चढ़कर जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्म उपदेश देकर जो शिष्य की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं, जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार। श्री रामकृष्ण, उनकी इति नहीं की जा सकती, वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता, इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या हैं वह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह है जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन? जो कहे वे रहे ही कहाँ। उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छिलते हो तब पहले लाल छिलके निकालते हो,
फिर सफ़ेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छिलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोज नहीं मिलता और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। श्री रामकृष्ण हास्य से। मैं मरा कि बला टली। विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता तुम्हारे और हमारे लिए। मैं भक्त हूँ यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे ना मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने से ही काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन पालन और प्रलय करते हैं, जिसमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं।